बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास बहुत सी खबरें हैं। खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 2 दिनों से बहुत बड़े बड़े रिलीफ मिल रहे हैं। एक रिलीफ उनको स्पेशल मखसूस निशस्तों के हवाले से मिला। उसके बाद आपने ये देखा कि कल इद्दत केस में भी उनके हक में फैसला आया। अब उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक शोर है कि हमारे अरकान को जो है वो जबरदस्ती जो है अगवा किया जा रहा है या उनको गायब किया जा रहा है। और एक नाम भी सामने आया साहबजादा अमीर सुल्तान का कि वो गायब हुए हैं। और यहाँ हमारे इलाके और जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों से जो एमपीएज हैं या एमएनएज हैं वो भी जरा जेर जमीन चले गए हैं। उनके बारे में भी यही पता लगा है कि उनको इन्होंने यही खदशे का इजहार किया है कि हो सकता है कि हमें भी अगवा या जो है वो गायब कर दिया जाए। ये सिलसिला जो है ना ये बताया जा रहा है उनकी तरफ से। हम तक अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं पहुंची जिससे ये तस्दीक हो सके कि कोई किसी का मेंबर जो है वो अगवा हुआ है या उसको गायब किया गया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जो है वो कातलाना हमला हुआ है। उनको एक गोली लगी है, गोली कान को छूती हुई चली गई है। 3 फायर उन पर हुए हैं और खुशकिस्मती से वो महफूज रहे, हल्के से जख्मी हुए हैं। ये वाकया इंतहाई तशवीशनाक और उस मुल्क में हुआ है जहां पर सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा बहुत ज्यादा जो है वो दावे किए जाते हैं। और उस जगह पर भी हमला हो जाना और ऐसी शख्सियत पर हमला हो जाना ये उनके सिक्योरिटी इदारों पर एक सवालिया निशान के तौर पर सामने है। तहम हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने इस हमले की भरपूर मजम्मत की है, तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने जल्द उनकी सेहतयाबी, डोनाल्ड ट्रंप की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। उसके हमारे मुल्क के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब का कल एक दबंग सा बयान आया है कि मैं कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस्तीफा दे दूंगा लेकिन प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि प्रेशर इनको दिया किसने है। सारा टोटल सारा सेटअप उनके पास है, उसी सेटअप के सहारे जो है वो चल रहे हैं। वजीर आजम की कुर्सी पे भी आ गए और अब ये अवाम को और ज्यादा बेवकूफ बनाने की बात अगली आ गई कि मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन प्रेशर में नहीं आऊंगा ताकि कौम साथ खड़ी हो जाए। वजीर आजम साहब, आप बिजली के नोट काम कर दें। हम जो ही किसी को कॉल करते हैं टेलीफोन पर आजकल, एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो चाहती है हुकूमत, ये वाली हुकूमत नहीं पिछली हुकूमतों की बात कर, जो चाहती है वो उठा के जिस जगह पे चाहती है नस्ब कर देती है। अब हम किसी को, अपने अजीज को, दोस्त को, जिसको भी कॉल कर रहे हैं तो आगे से उनकी रिंग ट्यून जो है वो ये बज रही है और शहबाज शरीफ साहब आगे से बोल रहे हैं कि मैं 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने, बिजली इस्तेमाल करने वालों पे कोई इजाफा नहीं किया गया। यहां भी एक गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है उसमें यह कहा गया है कि 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए 200 यूनिट तक इस्तेमाल, बिजली इस्तेमाल करने वालों को रियायत दी गई है। 3 महीने के बाद वो भी भरेंगे। हम अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। वो ये है कि तहरीक लब्बैक की जानिब से एक बहुत बड़ा जो है वो धरना जलसा, जो जलसा कह लें, पहले रैली कह लें, जलसा, फिर उसके बाद धरना फैजाबाद के मकाम पर दिया गया है। और वो क्यों दिया गया है? किसी सियासी मामले में नहीं, ये इसराइली मसनूआत की बाइकाट के हवाले से, सरकारी बाइकाट के हवाले से और इसी किस्म के कुछ और मुतालबे इसराइल के खिलाफ जो है ये धरना दिया गया है। और ये धरना पहले, सबसे पहले भी तहरीक लब्बैक ने ये आवाज उठाई थी, लेकिन 8 महीने की खामोशी के बाद अचानक से ये कल फिर दोबारा जो है वो शुरू हुआ। और कल इस्लामाबाद में 3 धरने थे। खुद हुकूमत भी एहतजाज में थी, तहरीक लब्बैक वाले भी थे और जिनको रिलीफ मिला है वो भी जो है वो एहतजाज में थे। अब सुन लें क्या क्या हुआ। तहरीक लब्बैक वाले आ गए इसराइली मसनूआत की बाइकाट उसके हवाले से और फैजाबाद में धरना। उसके बाद जो अदालती जो आए हैं फैसले उसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है उन्होंने एक्सप्रेस वे को, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, उसको जो है ब्लॉक कर दिया। वो अदालतों के खिलाफ हमेशा से ये वतीरा रहा है, जिसके जो अदालतें एक तरफ जो दे देती हैं, फैसला दे देती हैं, तो दूसरी पार्टी जो है वो सियासत की नजर उसको करके और उनके खिलाफ, अदालतों के खिलाफ एहतजाज शुरू करा देते हैं। अब ये देखना यह है कि क्या अदालतें, आला अदालतें, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर एक्शन लेती है या अदालती फैसले के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है एहतजाज वो भी हुक्मरान जमात की तरफ से जो है वो सामने आया तो इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है या नहीं आता। और उसके बाद तीसरा तहरीक इंसाफ, जिनको रिलीफ मिला था, उन्होंने भी एडियाला जेल के बाहर जो है वो बहुत बड़ा एहतजाज किया। और जो उनके कारकुन वहां जमा थे या रहनमा जमा थे, उन्होंने कहा जी देखें, बुशरा बीबी ने आज बाहर आ जाना था, फिर नेब की टीमें आ गई हैं, तोशा खाना दोबारा खोल दिया गया, सारा रेफरेंस आ गए और दोबारा जो है इमरान खान को 9 मई के वाकयात में मुलविस करने के लिए और उनकी तफ्तीश के लिए और उनको गिरफ्तारी डालने के लिए वो भी टीमें आ गई हैं एसपी साहब की निगरानी में। तो ये 3 जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे जो है ये एहतजाज हुआ है इस्लामाबाद में। इधर हम आपको पंजाब असम्बली से खबर दे रहे हैं। पंजाब असम्बली के बाहर फॉर्म 45 जो है उनके तहत जो ये कहते हैं कि हमारी जीत हो गई थी, हम एमपीएस बन गए थे, उनका एक इजलास जो है एमपीए चौधरी मोहम्मद एजाज शफी, जिन्होंने वहां पर स्पीकर का किरदार अदा किया,
उनकी जो है क़यादत में यहाँ पर जो है वो इजलास हुआ, और जिन लोगों ने पहले हल्फ नहीं लिया था, आज उन्होंने हल्फ लिया है। और उसके बाद ये भी एक है यहाँ पर, आपको बताएं कि ओन अब्बास भट्टी जो जनूबी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी वहां पर शिरकत की है और अच्छा खासा जो है वहां पर अपना खिताब भी किया है। और यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब में भी ये जो नए मखसूस नशस्तें हमें मिल रही हैं उसके बाद, और ये फार्म 45 वाला जो मसला है ये भी अदालतों से रिलीफ मिलेगा, तो इंशाल्लाह यहाँ पर ये तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारी पंजाब में जो है सबसे मजबूत जो है वो हुकूमत बन जाएगी, ये है। उसके बाद हमारे पास अगली खबर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में ये इतलात आई हैं कि वो अपने चेकअप के लिए या फिर अपने कुछ इलाज के लिए, कोई तबीयत में नासाजी है या इस किस्म का है तो वो मरी के इलाके में रह रहे हैं आजकल। मुलाकातें भी हो रही हैं, सब कुछ उनको देख रहे हैं हम चैनल पे, टेलीविजन पे अक्सर जो है उनको देखा जा सकता है। लेकिन ये उनके बारे में इतलात आई हैं, मुसद्दक़ ज़राए ने ये इसकी इतला दी है हमें कि वो बहुत जल्द जो है बैरून मुल्क रवाना होने वाले हैं अपने मेडिकल चेकअप के लिए। अब ये क्या मामला है, इसमें क्या इसके पीछे राज हैं, क्या आया यहाँ पर पाकिस्तान में उनके इलाज की कोई सहूलियात नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियाँ, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, इन्होंने खुद बनाए हैं, उसके बाद जो है वो मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मेडिकल चेकअप के लिए और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है। खैर, उनका जहां से इलाज हो रहा होगा उन्होंने वहीं से कराना होगा, ये हो सकता है उसी डॉक्टर से वो मुतमईन हो। उसके बाद हमारे पास जो अगली खबर है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो उन पे लग गया है जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आपके सामने। और उसके अलावा जो उनके सिस्टम पर जो फॉर्म 45 या 47 या 46 जो अपलोड नहीं हो सके थे, उनका जब ये इंकशाफ हुआ तो उसके बाद और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वाजे एक फैसला 8-5 की हैसियत से आया है, उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि ये फैसला आने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने ओहदे से खुद मुस्ताफी हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की एक रीत रिवायत बन चुकी है कि जब तक उठा के कोई बाहर ना फेंके तब तक हमने अपनी जगह नहीं छोड़नी। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या होता है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने अदम इतमाद इन पे पहले भी किया हुआ था। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के बाद उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे, वहां एप्लीकेशन देंगे, और क्या उस पर फैसले पर अमल दरामद होगा, ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। हमारे पास एक और खबर है कि बिजली के बिलों के में जो इजाफे हुए हैं हालिया, फी यूनिट इजाफा हुआ है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम आशूर के बहुत बाद जो है मुल्क गीर जो है एहतजाज करना चाहती है, और ये एहतजाज होगा, हो सकता है उससे पहले हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ का ऐलान आ जाए। उसके बाद हमारे पास एक अहम और खबर है, बहुत ही अहम, वो ये है कि मौजूदा हुकूमत को उसकी एक इत्तेहादी बहुत बड़ी जमात जो है जल्द छोड़ने वाली है। जी बिल्कुल, जल्द छोड़ने वाली है, और वो और कोई जमात नहीं है, ये मेरा दावा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले वक्तों में आपको ये सच होता दिखाई देगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी नून लीग को का इत्तेहाद छोड़ने जा रही है, इस हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ने जा रही है, और इसका ऐलान आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। ये होगा तो उसके बाद जाहिर बात है जो सिलसिला होता है असम्बली में, तहरीक अदम एतमाद आती है उसके बाद, और बिलावल का इस दफा जो है वजीर आजम कुछ अरसे के लिए सही, लेकिन वजीर आजम बन जाना इसी असम्बली में ये ठहर गया है। ये पक्की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वजीर आजम इस असम्बली के बनेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ऐसे नहीं कह रहे थे कि मुझे जो है इस्तीफा मैं नहीं दूंगा, या मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं प्रेशर में नहीं आ जाऊंगा या नहीं दूंगा, या इस किस्म की जो गुफ्तगू हो रही थी वो ऐसे नहीं हो रही थी। ये बातें उठी हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से, इस किस्म का अंदिया नहीं, पूरी प्लानिंग जो है वो जब उनके सामने कुछ बेनकाब हुई है, कोई बातें गई हैं, तो फिर जाके शहबाज शरीफ साहब ने, बेशक उन्होंने एफबीआर के दफ्तर में बैठकर ये बात की है कि मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा लेकिन दबाव में नहीं आऊंगा, कोई प्रेशर नहीं लूंगा। तो उनको ये बातें कहने की क्या जरूरत थी? साजो सामान समेत वो हुकूमत में बैठे हुए हैं और आराम से जो है सुकून से अपनी हुकूमत कर रहे थे। अगली खबर की जानिब हम चलते हैं। ये हमारी जो है आखिरी से पहली खबर होगी। घरेलू सार्फिन के लिए 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को 3 माह की जो है वो रियायत मिली है। ये अभी जो नोटिफिकेशन बिजली का हवाले से कीमतों के 7 रुपए कुछ पैसे का इजाफा हुआ है फी यूनिट में, और इसमें हुआ शहबाज शरीफ साहब का जो मोबाइल पे रिंग टून, मैंने आपको पहले बताया कि रिंग टून आती है और उस पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों का इजाफा नहीं किया गया। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ये भी साथ बताएं, अगर आपने अपनी आवाज भेज ही दी है, मुल्क में 10 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने वाले अवाम के पास जब ये आवाज आपकी जा रही है और रोज वो हर कॉल पे आपकी आवाज सुन रहे हैं,
तो आप बताएं कि 3 महीने के लिए रिलीफ दिया गया है। 3 महीने के बाद वो 200 यूनिट वाले भी वैसे ही पैसे भरेंगे जैसे ऊपर वाले भर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास आखिरी जो खबर है वो ये है कि फिलौर मिल्स मालकान ने अपनी हड़ताल को आर्जी तौर पर खत्म कर दिया है। आर्जी तौर पर खत्म कर दिया है। सुना यह गया है कि 22 तारीख के बाद इस पर दोबारा गौर खोज होगा और जो इनकी एसोसिएशन है ये दोबारा फैसला करेगी, जाए या ना जाए। लेकिन साथ साथ हमें ये भी इतलात मिली है कि ये इनकी हुकूमत की शोबाजियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। ये आटे के थैलों पर जहां जहां पर दीवारों पर जहां पर इनको मर्जी होती है ये अपनी तस्वीर लगवा देती और ये हुकूमत का खर्च नहीं कराते। उन बेचारों पे जो है वो बोझ डाला जाता है कि नहीं ये भी आप जरूर करें, ये आप आटे का थैला आपने बनवाना है, हम आपको गंदम नहीं देंगे। आप अपना स्टॉक जो है जो आपने खरीदा है 32-34 सौ रुपए में आपने गंदम खरीदी है, यही 2850 रुपए में आपने आटा बना के जो है ना वो मार्केट में देना है। वो क्यों दें, इसलिए दें। उधर से IMF से कर्जे आप लेके खा रहे हैं, सारा आप कर रहे हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, उसके बाद आटा आटा आपने अगर देना है तो सब्सिडी दें, सब्सिडी दे के उनसे लें। आप उनको कहते हैं नहीं जी इसी में। खैर ये हमारे पास आज तक की जो है वो खबरें थी, हमारे पास इतलात थी, जो हमारे पास मालूमात थी वो हमने आपको शेयर की हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।